बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्टली हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल और उसकी डिफरेंट टाइप्स। उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। मॉलिक्यूल क्या होता है? दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमने बेटे उसको तीन तरीक़ों से, तीन डिफरेंट वेज से क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, और तीसरी टाइप्स बेटे जो थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। पहली कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स में दो चीज़ें थी, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नंबर टू पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ एटम्स की बेसिस पर दो कैटेगरीज थी, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड द नेक्स्ट वन इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर हमने दो जगह पे क्लासिफिकेशन बेटे की थी, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक जो है ये है बेटे आयन। इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन में डिफ्रेंशिएशन कर सकें। नंबर एक, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा टू डिफ्रेंशिएट between different kind of ions. After understanding this topic, आप लोग बेटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आयन हैं इनमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर टू, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन types of ions, radical and polyatomic ions. After understanding this video, this lecture, आप ये दो पॉइंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं कि सबसे पहले बेटे आयन क्या होता है। Any species that carry positive charge as well as negative charge। कोई भी ऐसी स्पीशी बेटे जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या बेटे क्या हो, नेगेटिव चार्ज। एनी स्पीशी which carry positive or negative charge, that is known as an ion. For example,
आप फौरन मिसाल जो है वो देंगे कौन सी चीज़ हो सकती है। तो हमारे पास बेटे सोडियम आयन Na+ है, मैग्नीशियम आयन Mg2+ है, Cl-1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, एंड सो ऑन, जितनी मर्जी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाता है कि इस पे जो चार्ज है ये कंप्लीट पॉजिटिव है बेटे। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट उठ के ये पूछ लेता है कि सर क्या इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब भी ये आयन कहलाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे पास सिर्फ आयन वो होगा जिस पे कंप्लीट पॉजिटिव या बेटे कंप्लीट क्या हो, नेगेटिव। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ आयन कौन कौन सी हैं? आयन की बेटे दो टाइप्स हैं। पहली है कैटाइन एंड द सेकंड वन इज नोन एज एनाइन। कैटाइन और एनाइन। डियर स्टूडेंट्स, कैटाइन क्या होता है या एनाइन क्या होता है? अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिन पे बेटे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिन पे क्या है बेटे, नेगेटिव चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आयन की दो टाइप्स होगी, कैटाइन that ion which carry positive charge, वो आयन बेटे जिस पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, इसके ऊपर +1, मैग्नीशियम है बेटे 2+, Al3+, Sn4+, एक्स्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, कैटाइन फॉर्मेशन जो है ये कौन सा प्रोसेस है? कैटाइन बनता कैसे है? तो इसको अगर आप जनरल व्यू से देखें, सपोज दिस इज ए, ये ए क्या है? ये ए कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज के लिए? ये बेटे किसी भी एलिमेंट की सिंबल ली जा सकती है। इसके ऊपर +1 आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस। तो हमारे पास जो कैटाइन है, चार्ज ऑन कैटाइन depends on number of electrons lost by the species। अगर कोई स्पीशी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1। अगर कोई स्पीशी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, लाइक दैट इन केस ऑफ Mg2+, मैग्नीशियम 2+ बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करने पड़ेंगे, 2। एल्यूमिनियम 3+ बनाने के लिए
न्यूट्रल एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे? 3। इसी तरह अगर आप स्टेनस SN4+ बनाना चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे आपको? 4। कैटाइन फॉर्मेशन जो है वो डियर स्टूडेंट एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस है? कैटाइन फॉर्मेशन is an endothermic process. Endothermic process. Suppose ये आपके पास that is the model diagram of sodium. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। यहां पे अगर आप देखें तो प्रोटॉन कितने हैं? इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी हमारे पास 11 है। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0। ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है इस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलरेडी लग रही है। ये यूं कह लें, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे कम ही क्यों नहीं। अगर आप इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगी। और वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो टू प्रोसीड ए केमिकल रिएक्शन, ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। अब आप देखें, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो हमारे पास यही मॉडल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए हैं। अगर आप इसका रिजल्टेंट चेक करें, प्रोटॉन इसमें उतने ही हैं, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? 10। तो रिजल्ट क्या आया? +1। यही चार्ज जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है किसी भी स्पीशी पे। जैसे आप सोडियम पे देखें तो +1 चार्ज है, वो चार्ज कैसे डेवलप हुआ? इस मेथड से। इसको एक दूसरे वे से आप देख लें। अगर आप देखें न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम, लार्ज इन साइज, अगर आप देखें सोडियम का साइज बड़ा है, जब सोडियम +1 बना तो इसका साइज क्या हो गया है? छोटा हो गया है। यानी अगर आप इसकी डिजिट्स में बात करें तो हमारे पास न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम है लार्ज इन साइज, और इसका साइज कितना होता है? सोडियम का होता है बेटे 181 pm। लेकिन इससे जब आपने सोडियम +1 बना दिया तो इसका साइज जो है वो 95 पिकोमीटर रह गया। इसका मतलब है
कि कैटाइनिक फॉर्मेशन जो होती है, इसका जो कैटाइन का साइज होता है न्यूट्रल एटम से वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। किस वजह से? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। अगर आप इसको एक और पैराई में देखें तो हमारे पास जो कैटाइन फॉर्मेशन है ये बेटे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आर्टिकल हमारा कैटाइन के रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एनाइन। That ion which carry negative charge. That ion which carry negative charge. For example, क्लोरीन के ऊपर -1, ऑक्सीजन पे 2-, 3- एक्स्ट्रा। एनाइन बनता कैसे है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज दिस इज बी फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको जब आप एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये बन जाता है B-1 प्लस यहाँ पे जो डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जिसके ऊपर एक चार्ज हो नेगेटिव में, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सोथर्मिकली प्रोसीड होती है। जब भी हम इक्वेशन की साथ डेल्टा H के साथ जो है वो वैल्यू लगाएं और वो वैल्यू किस में हो, नेगेटिव में, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन किस के तहत जो है वो प्रोसीड हो रहा है, एक्सोथर्मिकली। अगर आप इसके ऊपर देखें, क्लोरीन के ऊपर -1 है, ऑक्सीजन पे 2- है, नाइट्रोजन पे 3- है। इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 1। ऑक्सीजन जो है जब ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करता है, 2। नाइट्रोजन जब नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, 3, जिसकी वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। याद रखें, डाई नेगेटिव आयन और ट्राई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन proceed endothermically। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है, आप एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये न्यूट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच इन एनर्जी है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इंटर होना चाहता है, इसकी चूंकि एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स वाई जब ये इंटर होता है तो ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज। तो ये बन जाता है यूनी नेगेटिव आयन। मैंने अभी ऊपर बताया यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है वो डियर स्टूडेंट्स कैसे प्रोसीड होती है, एक्सोथर्मिकली। अगर आप इस यूनी नेगेटिव आयन में
एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, यहां पे भी फिर यही है, ये रिच इन एनर्जी है, ये इसमें इंटर होना चाहता है। क्या ये O-1 न्यूट्रल है? तो इसका आंसर है नहीं। इस पे भी चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है। ये दोनों चार्जेस आपस में क्या करते हैं, चूंकि लाइक चार्जेस हैं, दैट्स वाई ये रिपेल करते हैं। इन दोनों की रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी क्या करना पड़ती है, देना पड़ती है। जैसे यहाँ पे 2- बन रहा है, तो यहाँ पे देखें डेल्टा H की वैल्यू है +780 किलो जूल पर मोल, यानी यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो हो रही है ये एक्सोथर्मिकली प्रोसीड हो रहा है, माइनस में आ रही वैल्यू। जबकि जो डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन है या ट्राई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन है, ये कैसे प्रोसीड होती है, ये होती है एंडोथर्मिकली। अंडरस्टैंड कर लिया आपने बात को। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप इसको गौर से देखें, ये कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो, वो प्रोसेस कौन सा हुआ करता है, रिडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। कैटाइन फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस था, ऑक्सीडेशन। ये कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। कैटाइन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, एनाइन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन हुआ करते हैं। अब आते हैं, इसमें हमने साइज को डिस्कस किया, इसका भी जरा साइज देख लेते हैं। हमारे पास सपोज क्लोरीन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रेड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब ऐड होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका जो साइज होता है दैट इज 99 pm होता है। जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका जो साइज होता है दैट इज राउंड अबाउट 181 pm पे आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें कितने प्रोटॉन है इसमें, 17 प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ओवरऑल 17 प्रोटॉनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 17 इलेक्ट्रॉन्स पे। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0। इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 18। इसका मतलब है 17 प्रोटॉनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितने इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 18 इलेक्ट्रॉन्स पर। क्योंकि यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेस एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है इसकी निस्बत क्या हो चुकी होती है, कम। दैट्स वाई इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप यूं भी कह सकते हैं जी, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ जाए तो साइज छोटा हो जाता है, और अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो कम हो जाए तो साइज क्या हो जाया करता है, बढ़ जाया करता है। तीसरी चीज हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयंस।
पॉली एटॉमिक आइंस, ये पॉली एटॉमिक आइंस क्या होते हैं? ऐसे आइंस जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो अवेलेबल हो। Those ions which consist of group of atoms. अब ये ग्रुप ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल आप सल्फेट आइंस ले लेते हैं। यहां पे देखें, ये एक एटम मिलके जो है वो नहीं बना रहा, ये ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके बना रही है। आपके पास फॉस्फेट आइंस हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या चीज बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर जो है वो बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अमोनियम आयन है। तो जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इनमें ज्यादा अबंडेंट वो नेगेटिव हैं। ये जो पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं इनकी तादाद क्या होती है? कम होती है। हमारे पास मिसाल के तौर पे अमोनियम आयन, एसीटेट आयन आप दे सकते हैं, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, थायोसल्फेट, सल्फाइड जो है वो दिया जा सकता है, बहुत सारे हैं। अगर आप देखें कैटाइन में हमने एक सिंपल जो है वो एलिमेंट की फॉर्म ली थी, एनाइन में भी सिंपल ली थी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके बना रहे हैं। जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके कोई चार्ज डिवेल्प कर दे, कोई आयन डिवेल्प कर दे, तो वो किसके अंदर समझा जाता है? पॉलीएटॉमिक आयंस में। लास्ट पे हमारे पास है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? किसे कहते हैं रेडिकल? एनी स्पीशी which contain odd number of electrons। अब यहां पे odd number of electrons में रेडिकल के अंदर एलिमेंट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप मिसाल देते हैं, हमारे पास Cl के ऊपर डॉट लगा दिया जाए। ये डॉट जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन है रेडिकल की। आप CH3 के ऊपर डॉट लगा देते हैं, यहां पे देखें ये ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर रेडिकल बना रहे हैं। रेडिकल की जो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है। एनी स्पीशी विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होता है इसके ऊपर डॉट लगाया जाता है फॉर रिप्रेजेंटेशन। Cl के ऊपर डॉट हो गया, CH3 के ऊपर डॉट हो गया। इसका मतलब है एटम भी हो सकता है फ्री रेडिकल, ग्रुप ऑफ एटम्स भी मिलके क्या बना देता होता है? फ्री रेडिकल। अगर आप चारों चीजों में देखें तो हमने जो SLOs लिखे थे कि जी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस, तो आप बेटे कैटाइन और एनाइन में ये दो, थर्ड वन हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस में बड़ा क्लियर फर्क जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रेडिकल आ जाए तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं? क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।